कितना कविता लिखता है जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन। तो जो बीत गई सो बात गई, इसका समझ में आ गया हम लोग का। जो बीत गई सो बात गई, बोलिए। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। अंबर के आनंद को देखो। अब यहाँ पर थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जीवन में मतलब समझ में तो आ गया। सितारा, तारा, सी को हटा दो तो पता चल जाएगा। तारा तो जानते ही, नक्षत्र तारा। सितारा, कोई एक तारा का नाम बताइए तो। चांद तारा। चांद उपग्रह है। तारा क्यों? का नाम भी नहीं होता है। सूरज, सूरज तारा है। समझ में आ गया, सूर्य एक तारा है। हो गया। क्या एक तारा है? जिसमें अपना प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं। बहुत सारा तारा है ना, हजारों करोड़ों तारे हैं, तो अरबों तारे हैं, पर सबका नाम तो नहीं दिए हैं। पर सूरज का तो नाम दिए ना, सूरज का अपना प्रकाश होता है, सूरज एक तारा है। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। बेहद मतलब बहुत। कैसा? बहुत। हद मतलब, हद से भी ज्यादा। हद मतलब लिमिट, सीमा। बेहद, सीमा से भी बाहर। ठीक है, वही बहुत प्यारा। अनलिमिटेड। माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। डूब गया का मतलब समझ में आ गया, आसमान में खो गया। अंबर के आनंद को देखो। अंबर मतलब, अंबर मतलब आसमान, गगन। आनंद मतलब चेहरा। ठीक है, अंबर के आनंद को देखो, आसमान को देखो। आगे हो गया, आगे जाते हैं। तो जब फिर से पढ़ते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए वो कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, बोलो टूटे तारों पर। कब अंबर शोक मनाता है, तब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। तो पहला वाला में देख रहे हो, ये उदाहरण दे रहे हैं अपनी बात को। उनका बात क्या है, उनका मेन बात क्या है, असली जो बात क्या बोलना चाहते हैं, मुख्य बात। जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया सो हो गया। जीवन तो हर क्षण है ना, हर सांस में अभी जी रहे हैं हम लोग। एक सांस लिए फिर अगला सांस लेने के तैयार हो गए, है ना। हर सांस में जीवन है। जो पीछे चला गया कभी आ सकता है क्या? कल का दिन कभी आएगा जीवन में फिर दोबारा लौट कर? कभी भी नहीं आएगा। उस समय जो हो गया सो हो गया। अब जो भी हो, पर हो तो गया। वो सोचने से आएगा नहीं, हाँ उससे सीख ले लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना है। और उसके लिए रोना, रो कर आगे के जीवन को खोना ही तो हुआ एक तरह से। फिर भी ये ऐसा कविता क्यों लिख रहे हैं उसका कारण हम जानेंगे बाद में, पर ये जानते हैं जो बीत गई सो बात। उदाहरण क्या दे रहे हैं? आसमान में एक तारा था, आसमान में एक तारा था, बहुत प्यारा था, लेकिन डूब गया, खो गया तो डूब गया। ये आसमान शोक मनाता है, उदास हो जाता है क्या? इसमें सबका मतलब समझ में आ गया। देखिए, कितने इसके तारे टूटे। आसमान में तो तारे बहुत सारे होते हैं, है ना। टूटे मतलब, तारा टूटना मतलब क्या हुआ? तारा टूटना का मतलब दो चीज समझिए। तारा तो कभी टूटता नहीं है, फिर भी उल्का पिंड गिरता है उसमें। उल्का पिंड लोहा का गिरता है ना, तो ये धूमकेतु के टूटने से होता है। क्लास 10 में धूमकेतु पढ़े है ना, उल्का पिंड वहां से टूट टूट के गिरता है। और यहाँ तारा टूटना मतलब क्या हुआ? समझ लीजिए, तारा का खो जाना। आसमान से तारा रोज देख रहे थे, एक ही जगह पर आसमान में तारा था। कुछ दिन के बाद देखिए वहां पर अब तारा वो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि धरती घूम रही है तो कहीं और चला गया होगा, पर यहाँ आसमान से तारा का खो जाना, समझे। इस
कितने इसके प्यारे छूटे। इसी तरह आसमान के कितने अपना जिसको आसमान का शोभा बढ़ा रहा था, इतने सारे तारे, कभी कभी वो तारे भी क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। अब आसमान में तो है, लेकिन आपके नजर से जिस आप खिड़की से देख रहे हो आसमान को, उतने दुनिया में खो गया। हम आसमान को कहाँ से देख रहे हैं? अगर खिड़की से देख रहे हैं तो आसमान उतना ही बड़ा है हमारे लिए, यही ना। वहां से गायब होगा, हम सोचते हैं कि आसमान से गायब हो गया, पर कहीं तो कहीं है। हम एक तरह से कुएं के मेढक की तरह है। एक बार एक मेढक समुद्र में था, समुद्र में ज्वार उठा और वो कहाँ आ गया, कुआं में आ गया। फिर ज्वार खत्म हुआ तो बेचारा निकल नहीं पाया। अब कुएं में दूसरे सारे मेढक थे, उसको गम उदास में जब आते थे तो बोलते क्या बात है, इतना उदास क्यों रहते हो, क्या तुम्हें मेरा ये दुनिया पसंद नहीं? बोला हाँ ठीक है। तो फिर इतना सारा, बोले ये छोटा सा ही छोटा दुनिया है, तेरा दुनिया कितना बड़ा है? कुएं की मेढक ने कहा कि तेरा दुनिया कितना बड़ा है, लो कूद के बता, इतना बड़ा? बोले नहीं, इससे भी बड़ा। अब फिर कूदा, इतना बड़ा? बोले उससे ही बड़ा। एक किनारे से दूसरा किनारा, एक छोर से दूसरा छोर पूरा कूद गया। बोले इससे बड़ा तो नहीं हो सकता तेरा दुनिया। तो उसके ऊपर आसमान, वहां से आसमान देखो, उतना ही छोटा आसमान, इससे बड़ा नहीं होगा। बोला हम कैसे समझाएं कि इससे भी बड़ा है? समझाने का उपाय है क्या? तो पूरा उसका दुनिया उतना ही छोटा था। तो कूप मंडूक कुएं का दुनिया उतना ही बड़ा है। सोच आदमी का अलग अलग। ये जो तारे की बात कर रहे हैं कि तारा आसमान में, वैसे आसमान का रंग कैसा होता है? दिखाई देता है क्या नीला? आसमान का रंग लाल नहीं, नीला नहीं, काला है। तो जो लाल दिखाई, पीला या नीला दिखाई देता है ना, वो तारों का रिफ्लेक्शन है। आपको मालूम है वो जो ध्रुव, आप लोग पढ़े हो क्लास 7-8 में, वो जो भालू होता है ध्रुव पर, ध्रुव भालू होता है ना, उसका बाल का रंग कैसा है? सादा है? सादा नहीं है, साफ है, पर रिफ्लेक्शन से लाइट के जो प्रतिवर्ती होता है, क्रिया होता है, उसके कारण वो सादा दिखाई देता है। ठीक उसी तरह आसमान जो है ना, वो काला है। और लाइट, तारा है ना, तारों का रोशनी एक दूसरे को गिरता है, जिससे वो क्या दिखाई देता है, ब्लू रंग। और एक कारण है ब्लू दिखाई देने का, वो जो पानी है, पानी, पानी में भी तो कोई रंग नहीं होता है, तो उसी रिफ्लेक्शन का पानी भी आपको समुद्र देखो तो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। सब एक दूसरे का प्रकाश, रंगों का प्रभाव है। हो गया? ये कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। किसका? किसका? आसमान का। किसके तारे टूटे? आसमान के तारे टूटे। किसके पैर छूटे? आसमान के पैर छूटे। ठीक है, कोई अपना आसमान जो है उसका अपना है ना, छूट गया। जो छूट गया फिर कहाँ मिले, कभी मिले? आप तो कभी नहीं देखते हो, जो चला गया तारा वो कभी वापस लौटता है? नहीं दिखाई देता है। पर बोलो, टूटे तारों पर जो गायब हो गया तारा, अंबर कब शोक मनाता है? अंबर दुखी होता है क्या? नहीं होता है। अब अंबर को दुखी होने से कैसे पता चलेगा दुखी हुआ कि नहीं हुआ है? पर ये बता रहे हैं कि अंबर दुखी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका जीवन दोबारा उसी तरह चलता रहता है। अगर जीवन दोबारा उसी तरह चल रहा है तो कोई दुख का तो बात नहीं हुआ। ये हो गया भूल जाना। अंबर शोक मनाता है, कब अंबर शोक मनाता है? जो बीत गई सो बात हुई। चलिए, उतना हम लोग विश्लेषण नहीं करेंगे, काट छाट नहीं करेंगे, खंडन नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे। यहाँ पर एक बात, आसमान के तारे टूट जाने पर आसमान शोक नहीं मनाता है। ठीक उसी तरह हमें भी शोक नहीं मनाना चाहिए। जैसे कि आसमान में कोई प्यारा तारा उसका टूट जाता है, जिससे बहुत प्यार करता था, फिर भी वो शोक नहीं मनाता है। हमें भी हमारे जीवन में माता पिता, कोई भी अपना मित्र कहीं बिछड़ जाए, चले जाए, तो हमें भी उतना दुख नहीं मनाना चाहिए, जीवन को फिर आगे ले जाना चाहिए। बस ये बोलना है। समझ में आ गया? उदाहरण देते हैं। अगला दूसरा में, जीवन में वह था एक कुसुम। बोलिए, ये हम लोग कॉल करेंगे। हाँ, आपका टाइम हो गया। कुसुम मतलब क्या होता है? पुष्प, सुमन, फूल। तो यहाँ के उदाहरण समझ में आ गया? तो एक बार फिर से पढ़िए, शेष बोलो।
जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था। जीवन में एक सितारा था। असल में ना वो अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, उनकी पत्नी गुजर गई थी, पहली पत्नी। फिर दूसरा पत्नी जब हुआ शादी, तब उनका अमिताभ बच्चन ये जन्म हुए थे। ठीक है, तो पहली पत्नी गुजर जाने के बाद ये कविता लिख रहे हैं। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था। जीवन में एक सितारा। मानव बेहद प्यारा था। मानव बेहद प्यारा। वो डूब गया तो डूब गया। वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, अंबर के आनंद को कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे। कितने इसके प्यारे छूटे। कितने इसके प्यारे जो छूट गए फिर कहाँ मिले। जो छूट गए वो कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर बोलो टूटे तारों कब पर अंबर शोक मनाता है। कब अंबर शोक मनाता जो है। बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो इसका बात भाव बताइए तो क्या है, भाव समझते हैं। मम्मी आपको एक थप्पड़ मारी, ठीक है, बाहर में जा रहे थे तो झगड़ा हो गया, एक थप्पड़ खाए किसी से, तो दोनों में अंतर क्या है। थप्पड़ तो एक ही था, अंतर मम्मी को मार नहीं सकते, बाहर पीट देते हैं। ये तो अलग आप समझे, अंतर ये था नहीं कि ये तो यही बात हुआ कि मास्टर जी थे, अपने बेटा को एक थप्पड़ मारे, स्टूडेंट को एक थप्पड़ मारे, फिर बोले बेटा रोना मत, ये प्यार जता रहा हूँ, जिससे बहुत प्यार करता हूँ ना, इसलिए मारते हैं। वो भी बोला कि सर जी प्यार तो हम ही बनी मत, ये सर जी थे ना? प्यार तो हम ही करते हैं, जो आप लोग प्यार तो हम ही करते हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते। नहीं वो बात नहीं है, बात कर रहा हूँ, ये तो मजाक बोले। मम्मी जो थप्पड़ मारी थी वो आपको भलाई के लिए मारी होती है, कुछ आपका आदत को बदलने के लिए, या फिर कुछ आप नहीं खा रहे हो, कुछ भी। तो जो बाहर थप्पड़ खाए थे, उस थप्पड़ में क्या है, आपके लिए जलन था, ईर्ष्या था आपके प्रति, ठीक है, आपको नुकसान करने का भाव था। यहाँ भाव क्या है, आपका भलाई का भाव है। अब भाव समझ में आ गया। ये थप्पड़ का भाव क्या है, आपका भलाई करना। उस थप्पड़ का भाव क्या है, आपका नुकसान करना। यहाँ पर इसी तरह जितना लिखे हैं, इसका भाव क्या है, इसका भाव है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। आशा नहीं छोड़ना चाहिए जीवन में। आशा, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब मर जाए अभी है, कल अगला पल में सांस ले पाएंगे कोई, ऐसा बोल सकता है क्या, नहीं ना, गारंटी नहीं है जीवन का। लेकिन फिर भी हम आशा लगाते कि ये करेंगे वो करेंगे, क्यों, उम्मीद पर ना, आशा पर, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये इसका भाव है। ये आशा नहीं छोड़ना चाहिए। जाइए।